मैरिज हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, हमारी स्ट्रेंथ, हमारे कल्चर में ये हमारी स्ट्रेंथ है, था, अल्लाह करे ये रहे भी, जिसके बारे में अब मैं थोड़ी सी डाउटफुल हूँ, क्योंकि जिस तरह से डेग्रेडेशंस हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, डिके आ रहा है, वो थोड़ा सा अलार्मिंग ज़रूर है। तो आपकी बुक में बड़ी खूबसूरती से इस टॉपिक को टच किया गया है, मानवी चीज़ों को, एंड देन यू आर जस्ट ब्रिंगिंग दैम टू द रियल लाइफ, जो एक्चुअली हकीकतें हैं वो किस तरह से चैलेंजिंग होती हैं बंदे के लिए। सो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि व्हाट इट इज़ फॉर यू एंड हाउ यू वांट टू टीच अस कि अच्छा किस तरह से हमें इसको देखना चाहिए। देखिए, मैरिजल इंस्टीट्यूशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा आ रहे हैं, और जिन इश्यूज़ को हम पिछले 20-30 साल से एड्रेस करते आ रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ उससे थोड़ी बहुत मे बी डिफरेंट हैं। मेरे पास इसके कोई स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है कि मतलब इसका सक्सेस रेट क्या है, फेलियर रेट क्या है, लेकिन एक फीलिंग है कि हमारे मैरिटल इंस्टीट्यूशन का जो अच्छी चीज़ है, जो पॉजिटिव चीज़ है, वो ये है कि जो हम उसकी इमारत है वो तो कायम है, बाहर से जो उसका एक्सटीरियर है दैट इज़ स्टिल देयर, उसको हम बचाने में कामयाब ज़रूर हुए, लेकिन उसका जो इंटीरियर है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हुई हैं जो कि अभी शायद एड्रेस नहीं हो रही, और लोगों को के पास एड्रेस करने के लिए कोई फोरम भी नहीं है। उसमें जो एक जो कॉमन चीज़ है जो मेरे नॉलेज में है वो ये है कि कम्युनिकेशन गैप है, फिर इमोशंस का कूल डाउन होना है, फिर ये है कि जैसे हम कहते हैं कि छोटी छोटी बातों के ऊपर इख्तलाफात ज़्यादा हैं, बड़ी बातों पर इतने इख्तलाफात नहीं हैं। तो ये मेरा ख्याल में इसमें जो हमारे जो ड्रामा राइटर्स हैं, हमारा जो मीडिया है, जो लोग हैं, उनको दे शुड कम अप, और उसमें उनको ये इस इंस्टीट्यूशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको इस बारे में गाइड करना चाहिए। अभी के लिए जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात लोगों को बताना चाहूँगा कि देखें, हम लोग जो इल्म हासिल करते हैं ज़िंदगी में, जो भी सीखते हैं उसके वो डिफरेंट लोगों से सीखते हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। मसलन दरसगाहें हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पेरेंट्स हैं, इसातिज़ा हैं, कोचेस, ट्रेनर्स, मेंटर्स, ये सब हमें सिखाते हैं। इसमें से बहुत से लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जैसे माँ का रिश्ता है वो दुआ देती है। लेकिन ये इन सारे अजीम रिश्तों में एक चीज़ कॉमन है, ये सब आपको सिखाकर, पढ़ाकर, सपोर्ट करके, पैसे देकर ज़िंदगी के समंदर में आपको अकेला उतार देते हैं। आपके साथ कोई नहीं उतरता। जो आपके साथ उतरता है वो आपका पार्टनर होता है, जिसे आप लाइफ पार्टनर कहते हैं, जिसे आप जीवन साथी कहते हैं। अब अगर आप उसकी डेफिनेशन को, उसकी इम्पोर्टेंस को देखें तो उन इसातिज़ा में से, कोचेज़ में से, मेंटोर्स में से कोई आपके साथ नहीं उतरा। जो आपके साथ उतरा वो आपका जीवन साथी है। वो आपके साथ उतरता है, साथ डूबता है, साथ तैरता है लहरों पे, हर तरह के अप्स एंड डाउन्स में देखता है। जब हस्बैंड को कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो उस रात हस्बैंड पे जो गुजरती है वो औरत उसके साथ झीलती है और उसको जानती है। ट्रू। इसी तरह जब बच्चे का जन्म होता है तो जो शख्स उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में सबसे ज़्यादा परेशान बाहर खड़ा होता है, पैसे अरेंज कर रहा होता है, डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, वो हस्बैंड होता है। बिल्कुल ऐसे, राइट, ट्रू। तो लोगों को इस डेफिनेशन से ये बात समझ लेनी चाहिए हम सब को कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता, ये सीखने सिखलाने का रिश्ता ही नहीं है। ये इम्प्रेस करने और इम्प्रेस होने का रिश्ता नहीं है। इंटरेस्टिंग। नंबर इम्प्रेस करने और होने का नहीं। नंबर 3, ये फिजिकल रिश्ता भी नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार वाइफ या हस्बैंड दोनों ये कहेंगे यार वो देखो मैंने फलां को देखा, वो फिजिकली कितना, क्या वो आपके साथ डूबता है? क्या वो लहर डीप डाइव करता है? Beautiful. जब आपके बच्चे को ट्यूशन फ़ी चाहिए होती है और आपके पास फ़ी नहीं होती, तो वो जो शख्स आपके साथ बैठकर उस परेशानी को झीलता है, क्या वो जो फिज़िकली स्मार्ट नज़र आने वाला शख्स है, चाहे मेल है वो या फीमेल है, क्या वो ये सब कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। एक रात के लिए भी नहीं कर सकता। आप कभी 2 बूढ़े मियाँ बीवी को देखें जो एक चारपाई पे बैठे होंगे, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अच्छा आप देखेंगे उनमें भी वो
वो टिक जो टिक टिक हो रही चिक होती है। टिक चिक चिक चलती रहती है। This is the beauty, उनका मुझे लगता है। बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, अक्सर आप देखेंगे कि उनमें से एक चला जाए तो कुछ अरसे बाद दूसरा भी चला जाए। जाता है, true। ये साथ का सफ़र है, इसीलिए इसको मैंने बस उसके लफ्ज़ को डिफ़ाइन किया कि जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, राइट। तो इस मकाम को अगर आप समझ लें तो फिर आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो हम ये कहते हैं कि जी मैं इससे उकता गया हूँ, इसने मुझसे कुछ नहीं सीखा, इसने मुझसे कुछ लर्न नहीं किया, तो ये दरसगाह नहीं है। ओह ब्यूटीफुल। ये साथ डूबने और तैरने और बर्दाश्त बर्दाश्त करके का साथ चलने सफ़र वाली है। बात। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है भाई। एंड